गुड मॉर्निंग बच्चे। हिंदी कक्षा में कक्षा 10वीं के बच्चों का स्वागत है। इससे पहले वाक्य पढ़ा चुकी हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, ये पहचानने के लिए आता है और बदलने के लिए आता है। और उसी वाक्य में एक उपवाक्य से संबंधित प्रश्न भी आता है। तो उपवाक्य क्या है, उसे मैं आज तुम लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। उपवाक्य संयुक्त या मिश्र वाक्य जिन छोटे छोटे वाक्यों से मिलने से बनता है, उन छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य के तीन भेद होते हैं: प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, समान पदीय उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो उपवाक्य वाक्य का मुख्य अंश होता है और बिना किसी उपवाक्य की सहायता के अपना पूरा अर्थ प्रकट कर देता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दूसरा है आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य उपवाक्य का आश्रय लेता है, सहारा लेता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे देखोगे उदाहरण के रूप में, मैं जानता हूं कि वह चोर है। अब यहाँ मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि वह अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं है। कि वह चोर है, जानता हूं क्रिया का कर्म है, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। अब तीसरा है समान पदीय उपवाक्य। यह उपवाक्य किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित तो नहीं होता, किंतु उसके साथ समान स्तर पर जुड़ा होता है, जो कि संयुक्त वाक्य में देखने को मिलता है। लेकिन आपको अब परीक्षा में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य से संबंधित प्रश्न आएगा। तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जो मिश्र वाक्य में ही पाया जाता है। तो आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्यों के आरंभ में प्रायः की शब्द आता है, यह पहचान चिन्ह की। जैसे उदाहरण के रूप में सुनोगे, कुसुम जानती है कि पूर्वा को ही पुरस्कार मिलेगा। तो कुसुम जानती है प्रधान उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। और की के बाद वाला उपवाक्य क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। और यह आश्रित उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य है। क्लियर? कभी कभी की का चिन्ह जो होता है लोप भी होता है। दूसरा उदाहरण देखो, नेताजी ने कहा झारखंड में संविधान की उपेक्षा हुई। अब यहाँ नेताजी ने कहा, यहाँ की लग सकता था लेकिन की छिपा हुआ है, तो ये क्या हो गया? यह भी पहचान लिए कि की लगने से भी वाक्य बन सकता था। तो यहाँ नेताजी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। और झारखंड में संविधान की उपेक्षा हुई, यह क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। उसी तरह से और उदाहरण सुनोगे, राम परीक्षा नहीं देगा श्याम ने कहा। अब राम परीक्षा नहीं देगा श्याम ने कहा, तो देखो श्याम ने कहा कि राम परीक्षा नहीं देगा, तो श्याम ने कहा बाद में आ गया, तो ये श्याम ने कहा प्रधान उपवाक्य और राम परीक्षा नहीं देगा क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। और कौन सा आश्रित उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य। क्लियर? अब विशेषण उपवाक्य सुनोगे बच्चे। किसी वाक्य में आने वाले आश्रित उपवाक्य प्रधान अर्थात मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः जो, जिसे, जिससे, जिसमें, जिसने आदि से होता है, जहां जिनका आदि से होता है। जैसे सुनोगे, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। तो यहाँ जो आदमी पत्र बांटता है, ये हो गया विशेषण उपवाक्य, और वह डाकिया होता है प्रधान उपवाक्य। ये ही वे हथियार हैं जो आतंकियों से बरामद हुए थे। तो ये भी वो हथियार हैं, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। और जो आतंकियों से बरामद हुए थे, ये है आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद? विशेषण उपवाक्य। क्लियर? अब तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। किसी उपवाक्य में आने वाले जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं।
ऐसे वाक्यों में जब, जैसे, वैसे, कैसे, जिधर, ज्यों ही, त्यों ही, जहां, वहां, जितना आदि संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। देखो सब संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक में किस किस तरह से पहचान होती है, वो सारे तत्व हम बतला दिए आप लोगों को। जैसे देखो कि उदाहरण के लिए, ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, तो ज्यों ही क्या हो गया, ज्यों ही पढ़ने बैठा क्रिया विशेषण उपवाक, बिजली चली गई प्रधान उपवाक। जैसा तुम करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, जैसा तुम करोगे विशेष क्रिया विशेषण उपवाक, वैसा ही फल प्राप्त होगा, ये हो गया आपका प्रधान उपवाक। अब प्रश्न सुनो बच्चे तुम लोग ध्यान से, रेखांकित उपवाक का नाम बताएं। वह छात्र पास हो गया जो कल यहाँ आया था। अब रेखांकित देखो यहाँ पर है, उसको बनाना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, तो देखो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, रेखांकित उपवाक्य है। जहां जहां वह जाता है वहां कोई ना कोई समस्या खड़ा कर देता है, तो जहां जहां वह जाता है यहाँ पर यह रेखांकित है। आश्रित उपवाक अलग करके बताएं कि वह किस प्रकार के हैं। मैंने उसे बताया कि यह दोहा महाकवि रहीम का है। अब इसमें आपको आश्रित उपवाक छांटना है और आश्रित उपवाक्य के भेद भी बतलाना है। मुझे एक व्यक्ति मिला जो बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है। तीसरा प्रश्न, जहां जहां हम गए हमारा बहुत सम्मान हुआ, ये तीसरा हो गया। उसी तरह से अब सुनोगे आश्रित उपवाक्यों का मुख्य बातें सुनोगे ध्यान से बच्चे। आश्रित उपवाक्यों के आरंभ मध्य या अंत, आश्रित उपवाक आरंभ मध्य या अंत में भी आते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में सुनो, जिसने बालक की जान बचाई वह युवती मोहयाल कॉलोनी में रहती है। अब दूसरा उसी का देखो, वह युवती जिसने बालक की जान बचाई मोहियाल कॉलोनी में रहती है। अंडरलाइन किए तो देख लो ये जगह आश्रित उपवाक्य को। वह युवती मोहियाल कॉलोनी में रहती है जिसने बालक की जान बचाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उपवाक्य संबंधी जितने बातें बतला दी हूं, अब तुम ये सारे प्रश्नों का उत्तर हल करोगे और जहां दिक्कत होगी फिर पूछोगे। धन्यवाद बच्चे।